ओके हो गया। पाइथन प्रोग्रामिंग से जब भी हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं तो वो बड़ा इजी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको आप सिंपल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो भी आप कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो लूप्स का है और उसमें भी हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे। पाइथन में दो तरह के लूप यूज़ करते हैं, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप, आपके सिलेबस में है। तो आज हमने डिस्कस करना है फॉर लूप। लूप के अंदर हम कोई भी टास्क, कोई भी काम, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं। एक से ज़्यादा बार, अगर आपने एक से ज़्यादा बार करना है कोई काम, 4 बार करना है, 5 बार करना है, 10 बार करना है, 50 बार करना है, तो अगर हम लूप यूज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें उतनी बार लिखनी पड़ेगी। लेकिन लूप के ज़रिए हम उसे ये सिर्फ बताते हैं कि ये जो काम मैं आपको बताने लगा हूँ इसको इतनी बार करना है, 10 बार करना है। मैं उसे सिर्फ बता दूंगा कि 10 बार करना है, 15 बार करना है, 20 बार करना है, तो वो खुद ही उस चीज़ को करना शुरू कर देगा। अब आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फॉर लूप। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? एक तो हमें ये बताते हैं कि शुरू कहाँ से करना है, गिनना कहाँ से, काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है। रिवर्स में समटाइम हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ जाती है। लेट से मैं कहूँ कि मुझे 100 से 50 तक यानी रिवर्स ऑर्डर में इवन नंबर चाहिए, तो फिर मुझे 100 से शुरू करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुझे अब 1 से लेके 100 तक 5 के मल्टीपल्स चाहिए, तो फिर मुझे 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो ये दोनों साइडों पे फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और रिवर्स भी मूव कर सकता है। दूसरी चीज़ कंडीशन टू चेक, कोई हमने लिमिट भी बतानी है कि कहाँ तक जाना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि 100 से 50 तक, तो 50 लिमिट लग गई। फिर मैं कहता हूँ मुझे 1 से लेके 100 तक जाना है, तो 100 लिमिट लग गई। यहाँ लिमिट्स लगाना ज़रूरी होती है, बताना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है, इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो फिर वो भी बताना है, और अगर डिक्रीज़ करना है तो वो भी बताना है। लाइंस ऑफ कोड, और चौथी चीज़, कौन सी चीज़ रिपीट करनी है अगेन एंड अगेन, कौन सी चीज़ बार बार हमने उसमें करनी है। अब ये एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है जिसके ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये लूप, फॉर लूप एटलीस्ट ईजिली क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये जो पहली लाइन है, ये आप पहले टॉपिक्स में सीख चुके हुए हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है। उसके लिए आपने एक वेरिएबल लिया n, और इनपुट फंक्शन के ज़रिए यूज़र को एक मैसेज दिया। आपको ये भी पता होगा कि जो हम डबल कोट के अंदर सेंटेंस लिख देते हैं वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होती। ऐसा आप पहले इनपुट लेने के तरीके जो सीखे हैं उसमें आप सीख चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर एक मैसेज दिया जो स्क्रीन के ऊपर यूज़र को शो होगा, एंटर अ नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। उसके बाद आगे मैंने फॉर लूप को स्टार्ट किया। यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, फॉर आई इन रेंज। ये चीज़ लूप को इनिशिएट करवा रही है कि यहाँ मैंने एक वेरिएबल बताया है और उस वेरिएबल को किस तरह से यूटिलाइज करना है उसके बारे में आगे बात हो रही है। यहाँ मैंने लिखा है ए बी सी, दिस इज बेसिकली दिस वन, ए बी और सी। ए में मैंने क्या बताया, मैंने शुरू कहाँ से करना है। टेबल आप कोई भी लिखते हो तो आप उसको 1 से स्टार्ट करते हो। 5 का टेबल 5 1s, 7 का टेबल 7 1s, इसी तरह से स्टार्ट करते हो। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ 11 लिखी है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब टेबल मोस्टली आप 10 तक लिखते हो, ऐसे ही है 10 तक ही लिखते हो ना, कि भाई जो बुक्स में आपने पढ़े, छोटे होते आपने सीखे तो 10 तक थे। जो लास्ट लिमिट हो उससे अगला नंबर लिखा जाता है पाइथन के अंदर। जो लास्ट वैल्यू हो उससे अगला नंबर लिखा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि i लेस देन 11, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू वाला ऑप्शन नहीं देता साथ। यहाँ फॉर लूप के अंदर ये लेस देन का ऑप्शन देता है, इक्वल टू वाला ऑप्शन नहीं देता। तो यहाँ हमने लिखना भी नहीं होता, यहाँ पर तो सिर्फ एक नंबर लिखना होता है कि हमने जाना कहाँ तक है। तो यहाँ पर 11 लिखने का मकसद ये है कि 10 तक 11 शामिल नहीं होगा, 11 से स्मॉलर, 11 से पीछे। और उसके बाद आगे 1 लिखा हुआ है। और तीसरी चीज़ क्या थी, इंक्रीज करना है या डिक्रीज। मैंने यहाँ 1 लिखा है। अब ये कैसे पता लग रहा है कि इंक्रीज है या डिक्रीज, कोई बताएगा कि ये जो 1 लिखा है इससे कैसे पता लग रहा है कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? चूंकि ये सिंपल 1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स इंक्रीज।
अगर डिक्रीज लिखना होगा तो मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो अब ये सिंपल 1 लिखा हुआ, इट मीन्स ये क्या होगा, इंक्रीज। उसके बाद ये डी मीन्स ये लाइन प्रिंट होनी है। ये जो सारा ब्लू में लिखा हुआ ये कोड है, बाकी ये रेड तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए निशान लगाए साथ। प्रिंट, अब ये लाइन भी समझना बड़ी ज़रूरी है। आपको याद होगा कि हमने ये सीखा कि जो डबल कोड के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ देखें तो एन डबल कोड के बाहर है, इट मीन्स एन की वैल्यू प्रिंट होगी, एन प्रिंट नहीं होगा। फिर स्टैरिक को देखें, मैंने उसको डबल कोट में लिखा है। ये क्यों लिखा है ये आउटपुट में अभी जाके देखते हैं। अभी मैंने नीचे लिखी है आउटपुट की, जब ये कोड रन होगा तो होगा क्या, जब ये कोड रन होगा तो सबसे पहले एंटर अ नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट, ये स्क्रीन के ऊपर आएगा। मैंने आपको कहा था जो डबल कोड के अंदर होगा वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आ गया। और चूंकि यहाँ इनपुट लिखा हुआ है तो यहाँ पर अभी 5 समझो नहीं है, तो यहाँ पर पहुँच के कर्सर यहाँ ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा कभी भी कुछ डाटा लिख रहे होते हैं तो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, तो ये ब्लिंक करेगा। जैसे ही मैं इसमें लिखा 5 और 5 लिख के एंटर प्रेस किया तो वो किस में जाके स्टोर हो गया, एन में स्टोर हो गया। अब एन में क्या आ गया, 5। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आके उसने चेक किया क्या जो है 1 से स्टार्ट लिया, अभी 1 से स्टार्ट लिया है। यहां पर मैं आई की भी वैल्यू लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट लिया है। 1 इज स्मॉलर देन 11, 1 इज स्मॉलर देन 11, ये चेक हुआ। चेक होने के बाद अब ये नीचे आएगा और इस लाइन को चलाएगा। अब इस लाइन को चलाने के लिए प्रिंट करना है, और प्रिंट क्या करना है, एन की वैल्यू क्या है 5, ये 5 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद स्टैरिक को डबल कोट में लिखा है, स्टैरिक एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू क्या है 1 एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर डबल कोट में क्या लिखा हुआ है, इक्वल एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद n मल्टीप्लाई बाय आई लिखा हुआ है। n को i से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 5, ये प्रिंट हो गया। ये करने के बाद ये यहाँ से फिर वापस जाएगा और जाके एक इंक्रीज कर देगा और i की वैल्यू को क्या कर देगा, अब 2 कर देगा, और 2 यहाँ पर आके दोबारा चेक होगा। 2 इज स्मॉलर देन 11, 2 इज स्मॉलर देन 11, दोबारा नीचे आएगा। अब फिर ये लाइन चलेगी, n की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, n ने तो 5 ही रहना है। अब फिर स्टैरिक, फिर आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2, फिर इक्वल, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10। फिर ये वापस ऊपर जाएगा, यहां जाकर इसने फिर इसको चेक, अब इसको क्या करेगा इंक्रीज, अब ये फिर 3 हो जाएगा। फिर 3 इज स्मॉलर देन 11, फिर चलेगा 15, फिर इंक्रीज करेगा जाके 4 करेगा 20, चलते चलते वो कहां तक पहुंच गया 9 तक, लेट से 9 तक हम पहुंचे। 5 स्टैरिक 9 इक्वल टू 45 तक आ गए, यहां 9 है। अब यहां से वापस जाके इसने आई को इंक्रीज करके अब क्या कर दिया 10, आई को क्या कर दिया 10 कर दिया। 10 इज स्मॉलर देन 11, बिल्कुल अभी भी स्मॉलर है। फिर नीचे आएगा, फिर उस लाइन को चलाएगा, 5 10 जा 50 प्रिंट हो जाएगा। अब वापस जाके फिर आई को इंक्रीज करेगा, क्या कर दिया, क्या 11 से स्मॉलर है, नो, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा टेबल एज इट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखो इसको लूप कह रहे हैं, यहां से आप यहां आए, यहां नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर, और ये ऐसे कंटिन्यूसली, ये चक्कर ऐसे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लूप, रेपिटिशन। अब अगर आपने वैसे ये टेबल प्रिंट करवाना होता तो कोई डायरेक्ट लॉजिक बनाने के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता, आपको ये 10 लाइनें यहाँ पर बार बार लिखनी पड़ती, फिर ये चलता। अब मैं कहता हूँ मुझे 5 का ये टेबल 100 तक प्रिंट करवाना है, कहाँ तक प्रिंट करवाना है 100 तक, तो 100 लाइनें कौन लिखे, उसके लिए सिर्फ मुझे एक चीज़ चेंज करनी है, यहाँ 101 कर देना है। अब ये कहाँ तक चल जाएगा 100 तक। देखो ये अब ये 3 लाइनें मेरा काम 100 टाइम्स कर रही हैं, मैंने 1000 टाइम करवाना है, 1001 कर दें, 1000 टाइम चलेगा। तो इस तरह से जो फॉर लूप है
ये काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर रिपीटिंग सम स्पेसिफिक लाइंस। इसको हम काउंटर लूप भी कहते हैं कि इसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से पता होती हैं, हम बताते हैं कि कितनी बार इसको चलाना है। कोई सवाल है तो पूछें। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टेबल वाला। मेरा ख्याल से अब आपको काफ़ी चीज़ इसकी क्लियर होगी। कम अज़ कम आपको चाहिए कि ये टेबल वाला प्रोग्राम 5 बार, 3 बार देख के लिखें, 2 बार ज़बानी लिखें, आपको याद हो जाएगा। 3 तो लाइनें सारी कोड की। अगर इसमें भी फिर भी कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं।